पीरियड मासिक धर्म। माहवारी के दौरान रसोई में ना जाना, मंदिर में ना जाना, सिर धोना, अचार ना छूना आदि धारणाएं मेरे अंदर माहवारी शुरू होते ही मेरी दादी ने डाल दी थी, क्योंकि बड़ों की बात माननी चाहिए और इसलिए मेरे अंदर इन धारणाओं ने धीरे धीरे मजबूती बना ली। लड़कियों की तरह मैं भी अपने परिवार और आसपास इन्हीं सब बातों का पालन करते हुए और देखते हुए बड़ी हुई। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मेरी समझ बढ़ने लगी तो मन में इन सब धारणाओं को लेकर सवाल उठने लगे कि इन सब को ना मैंने माने तो क्या होगा। एक दिन दादी से पूछ भी लिया कि माहवारी में मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, तो जवाब मिला, ये ठीक नहीं है। उन दिनों हम अपवित्र होते हैं, इसलिए हम नहीं जाते हैं। मेरे सवाल का उत्तर मुझे भी सही लगा, क्योंकि मैंने पूजा पाठ वाली किताबों में भी यही पढ़ा और सुना था। कथा कहने वाले संत भी हमेशा यही सुनाते या कहते हैं कि हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये सब मेरे शादी से पहले के अनुभव रहे हैं। मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में अधिकतर लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं और नौकरी भी करते हैं। यहाँ मुझे माहवारी के दिनों में रसोई में काम करने पर मनाही नहीं थी, मगर बाकी सभी धारणाएं ज्यों की त्यों थी। लेकिन मेरे पति, जो कि विज्ञान विषय के टीचर हैं, वे मुझे हमेशा कहते कि इन धारणाओं को मानने में क्या रखा है। उस खासकर तब जब एक बार हम मनाली घूमने गए, तब वहाँ मुझे पीरियड्स आ गए और हमें मंदिर जाना था। मेरे पति ने बहुत कहा कि कुछ नहीं होता, चल लो मंदिर, ये सब तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो मैंने पलटकर कहा कि आपको नहीं पता है, पाप लगता है। ऐसे में हम अपवित्र होते हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं। व्रत की कथा कहानियों में भी यही कहा जाता है कि हमें माहवारी में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और मंदिर नहीं जाना चाहिए। मैंने एमए संस्कृत से पढ़ाई की है। इसमें भी मैंने रजोगुण, तम सत्व गुण आदि के बारे में पढ़ा है, जिसमें माहवारी के समय महिला को 3 दिन तक अलग अलग जाति सूचक शब्दों से जोड़ा गया है। इस तरह कुल मिलाकर इस धारणा को लेकर मेरे विचार पूरी तरह से रूढ़िवादी थे। फिर मुझे रूम टू रीड की ट्रेनिंग में जुड़ने का मौका नवंबर 2019 में मिला। वहाँ हम सभी करीब 40 लोग थे। वहाँ हमारे साथ जेंडर जैसे मुद्दे पर खुली चर्चा हुई। जेंडर क्या है, प्राकृतिक लिंग और सामाजिक लिंग क्या है, जेंडर अवधारणा कैसे बनी और किस तरह से हम इससे प्रभावित होते हैं, इन सब पर काफ़ी खुली चर्चा हुई। वहाँ अलग अलग विचारों वाले लोगों के बीच में मैंने माहवारी के समय की जाने वाली रोक-टोक और धारणाओं पर अपने विचारों सहित दोनों तरह के मत रखने वाले लोगों को सुना। सभी के बीच तर्क वितर्क भी हुए कि हमें उन सभी धारणाओं को मानना चाहिए तो क्यों नहीं मानना चाहिए। हमने जेंडर और समाज में पाई जाने वाली धारणाओं से संबंधित कुछ कहानियाँ सुनी और वीडियोस भी देखे। वहाँ हुई सभी चर्चाओं से मेरे अंदर एक द्वंद्व चलने लगा कि मैं जो मान रही हूँ क्या वो सही है। ये चर्चाएं पूरे समूह में 4 दिनों तक चलती रही, लेकिन ये चिंतन मनन और द्वंद्व तो मेरे साथ लगातार तब तक चलता रहा जब तक मैंने इसे तोड़ नहीं दिया। ये अवसर मुझे दिसंबर 2019 में मिला, जब मैं परिवार सहित उदयपुर घूमने गई और वहाँ मुझे पीरियड्स आए, लेकिन मुझे वहाँ के मंदिरों को देखना था। तो मैंने हिम्मत करके माता जी और श्रीनाथ जी के मंदिर चली गई। मन डगमगा भी रहा था कि किसी तरह का कोई पाप ना लग जाए, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेनिंग के दौरान तथ्य भरी बातें और विचार भी मुझे सहारा दे रहे थे। वहाँ मैंने 2 मंदिरों के दर्शन किए। मेरे पति मेरे द्वारा तोड़ी गई इस रूढ़िवादी विचारधारा से काफ़ी खुश थे।
लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर अब भी था कि घर वालों का रवैया क्या होगा। घर आकर मैंने सबसे पहले अपनी ननद को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे सहारा देते हुए कहा, तो क्या हुआ, अब तो पढ़ा लिखा समाज है, ये सब बातें अब आम हो गई हैं। फिर बार बार तो कोई घूमने जाया नहीं जाता है। उन्होंने भी मुझे हिम्मत दी। अब मुझे माहवारी में पूजा पाठ करने और मंदिर जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि ये सब प्रक्रिया प्राकृतिक है और इससे संबंधित जो भी धारणाएं हैं ये समाज द्वारा बनाई गई हैं। मैं हर महिला लड़की को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें किसी भी सामाजिक धारणा को मानने से पहले उस पर विचार और तर्क करना चाहिए। मन में आ रहे अनसुलझे सवालों को परिवार, समाज और अपने टीचर से पूछना चाहिए। ये सच है कि माहवारी एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसका इन धारणाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये धारणाएं सिर्फ समाज में महिलाओं को निर्बल बनाने के लिए समाज के कुछ रूढ़िवादी लोगों के द्वारा बनाई गई सोच है। हमें इनको नकारना चाहिए।